दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन में लगभग हम आज 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये वही 25 प्रश्न हैं जो बार बार हर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं और विगत भर्ती परीक्षा में भी पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों का आज हम लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण संत नहीं है? विकल्प दिए गए हैं। एक कबीर जी है, दूसरे में वल्लभाचार्य है, 3 नंबर नानक और 4 नंबर दादू। तो इनमें से निर्गुण संत नहीं ये बताना है। तो वल्लभाचार्य थे, वो निर्गुण संत नहीं थे, ये सगुण थे। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये स्कूल व्याख्याता 2013 में आया हुआ प्रश्न है। एक रैदास ये निर्गुण भक्ति, 2 नंबर है नानक निर्गुण भक्ति और 3 नंबर सूरदास सगुण भक्ति और 4 नंबर है पीपा सगुण भक्ति। तो इसमें विकल्प जो 4 नंबर दिया गया है वो गलत है, क्योंकि पीपा थे वो सगुण नहीं निर्गुण भक्ति के थे। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सही नहीं है? स्वामी दयानंद 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। दूसरा है, स्वामी दयानंद जाति प्रथा का विरोधी थे। 3 नंबर है, मूर्ति पूजा को स्वामी दयानंद भक्ति सजा आधार मानते थे। और 4 नंबर है, स्वामी दयानंद स्त्री शिक्षण के समर्थक थे। तो इनमें से जो सही नहीं दिया गया है, गलत दिया गया है, वो है कि मूर्ति पूजा को स्वामी दयानंद भक्ति सहज आधार मानते थे। ये गलत दिया हुआ है, ये सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 5 है, भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक कौन नहीं था? तो नागार्जुन नहीं थे। प्रश्न संख्या 6 है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी। प्रश्न संख्या 7 है, गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? तो मानव बंधुत्व ही गुरु नानक जी का धर्म उपदेश था कि मानव बंधुत्व आपस में भाईचारे से रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। आज जो हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे विगत भर्ती परीक्षा में आई हुए प्रश्न हैं, आगे आने की भी संभावना है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। प्रश्न संख्या 9 है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन का माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु जी ने बनाया था। प्रश्न संख्या 10 है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक या प्रतिपादक थे तो शंकराचार्य थे। प्रश्न संख्या 11 है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है वो आलावार नयना संतों द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 12 है, भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी तो एक राजपूत शासक की पत्नी थी। प्रश्न संख्या 13 है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मगहर या वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 14 है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं का द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर। यानी महाराष्ट्र में जो भक्ति संप्रदाय है वह किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो ये था संत ज्ञानेश्वर। प्रश्न संख्या 15 है, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 16 है, किस भक्त संत ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद जी ने किया था। प्रश्न संख्या 17 है, बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कबीर जी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म हुआ था तो पश्चिमी बंगाल में हुआ था। प्रश्न संख्या 20 है, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो अभी हम पढ़कर आए हैं
राजपूत शासक जो राजकुमार भोजराज, जो कवयित्री मीराबाई के पति का नाम था। प्रश्न संख्या 21 है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन की मुख्य साम्य क्या है? तो संसार दुखपूर्ण है। प्रश्न संख्या 22, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 23 है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर होगा गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। प्रश्न संख्या 24 है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही उत्तर होगा शंकरदेव ने किया। और आज का अंतिम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रश्न संख्या 25 है, सभी भक्त संतों के मध्य कौन सी एक समान विशेषता थी? तो इसका सही उत्तर होगा अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखना जिसे उसे भक्त समझते थे। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग 25 प्रश्नों का अध्ययन किया जो विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। ये सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो भक्ति आंदोलन से संबंधित थे और जिसमें भक्ति आंदोलन टॉपिक लगता है उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा लेना क्योंकि इसी प्रकार की क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप अपनी तैयारी जारी रख सकें। जय हिंद, जय भारत।